इलेक्शन के बाद मरियम बीबी ने जब इसका ऐलान किया था तो ज़ाहिर है ये एक ख्वाब था। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल को अलग से बनना चाहिए। हाँ, कैंसर ये एक ठीक। बहुत आप कह तो देंगे फिर इसमें और आपको इसको साबित आज से करना शुरू होता है। करें। वो ख्वाब जो वो अब हकीकत जो है वो बन गया है। पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। कैंसर केयर सेंटर जितने भी लोग विज़िट करने आ रहे हैं मेरे ख्याल में वो भी जज्बाती होंगे कि कैसे मुमकिन है जिन हस्पतालों पे टाइम लगता है 5-5, 6-6, 7-7 साल लगते हैं, वो हस्पताल सिर्फ 1 साल में कंप्लीट हो गया है। तो इस पे जज्बाती होना तो बनता है। और वेटिंग हॉल में बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की जो चेयर्स हैं वो बड़ी आरामदायक किस्म की चेयर लगी हुई हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर 25, 30, 40 लोग, 50 लोग कुर्सियों के हाल से सेमिनार हैं। आपकी कुर्सियाँ भी बड़ी जदीद किस्म की कुर्सियाँ हैं, कंफर्टेबल कुर्सियाँ। इसको किसी भी तरह से किसी भी यूरोपियन हस्पताल से कम नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं, बराबर नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन कम नंबर नहीं दिए जाते। और ये है विज़न नवाज शरीफ की बेटी का। ये सुपर सीएम मरियम नवाज साहिबा का विज़न है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। ये हॉस्पिटल जब काम करना शुरू करेगा, मरियम नवाज पहले ही इतनी दुआएं समेट रही हैं, तो ये जब शुरू होगा तो मेरे ख्याल में जो झोलियाँ उठा उठा के लोग दुआएं देंगे, वही दुआएं मरियम नवाज की बचत होगी। और मुझे काफ़ी बड़ा कैफेटेरिया नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर 200-400 बंदा बैठेगा तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये किसी भी वीआईपी घर के ड्राइंग रूम से कम नहीं है। इस अस्पताल को देखते ही आपको दुनिया के महंगे तरीन अस्पताल जहाँ पे लोग प्राइवेट इलाज करवाने जाते हैं, यहाँ पे मरियम नवाज ने वो इलाज पाकिस्तान के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया है। मैं आज आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जिसको देखकर आप लोग हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे, और सबसे बड़ी बात है आप खुश भी होंगे। कैंसर पूरी दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज शायद सबसे महंगा तरीन इलाज है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैंसर की बीमारी जिस तरह फैलती है, और अगर वो किसी आम इंसान को, गरीब इंसान को हो जाए, पहली बात तो वो इलाज नहीं करवा सकता, और अगर वो इलाज करवाएगा तो अपना घर, ज़मीन, जेवर बेच के करवाएगा, और फिर भी वो मसले हल ना हो सके। मरियम नवाज साहिबा ने जब हलफ उठाया तो उन्होंने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बनाने का नाम लिया। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल को अलग से बनना चाहिए। हाँ, कैंसर ये एक ठीक। बहुत आप कह तो देंगे फिर इसमें और आपको इसको साबित आज से करना शुरू होता है। करें। बहुत सारे लोगों ने दीवाने का ख्वाब समझा, लेकिन 1.25 साल में वो अस्पताल तैयार हो गया। 530 कनाल पर बना ये अस्पताल, जिसमें 915 बेडरूम्स होंगे, जो कि एक रिसर्च सेंटर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में आपसे वो फीसें नहीं ली जाएंगी जो दुनिया भर में कैंसर के लिए आपको दरकार होती हैं। ये अस्पताल तैयार हो चुका है। इस अस्पताल का हर हिस्सा जो है वो बिल्कुल काम करने के लिए रेडी है। अस्पताल नहीं है, ये एक पूरा सिटी है, रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे आपको 915 बेड मिलेंगे। 73 अरब रुपए की लागत से बनने वाला 1.25 साल में ये कमाल का अस्पताल 31 जनवरी 2026 को पूरे 1.25 साल के बाद ओपन होने जा रहा है। यहाँ पे लोगों का इलाज होगा। आज आपको मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा और अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्से दिखाऊँगा, आपको वार्ड दिखाऊँगा, आपको मैं जो डॉक्टर्स के रूम दिखाऊँगा, आपको मैं जो एक्सरे के रूम दिखाऊँगा, और सबसे बड़ी बात जो है अस्पताल में डॉक्टरों के रहने के लिए बेहतरीन जगह, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, और जो लवाहकीन आएंगे उनके इंतज़ार के लिए वीआईपी इंतज़ार गाह के अलावा खाने के लिए एक बेहतरीन रेस्टोरेंट टाइप कंटीन भी होगा। तो मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह ताला आपको मैं ये अस्पताल दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग जॉर्ज टाउन लाहौर में। यहाँ पर नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में। मुझे याद है कि इलेक्शन के बाद मरियम बीबी ने जब इसका ऐलान किया था तो ज़ाहिर है ये एक ख्वाब था कि इसको 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर यहाँ पर इस हॉस्पिटल को इस काबिल बना दिया जाए कि यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। वो ख्वाब जो वो अब हकीकत जो है वो बन गया। इसी महीने के अंदर मरियम नवाज साहिबा जो है इसका इफ्तार करना चाहती हैं और यहाँ पे कैंसर के मरीज़ों का इलाज शुरू होगा। अब हम यहाँ पे आए हैं, जैसे कि हमें पता है मरियम बीबी जो इस महीने इसका इफ्तार करने वाले हैं, मियाँ साहब इसका इफ्तार करने वाले हैं। तो इसकी जो बेसमेंट है, इसकी जो मेन बिल्डिंग है, इसके जो पेशेंट हैं उनके लिए जो इंतज़ार गाह है, वेटिंग रूम है,
मसाजिद और डॉक्टर्स का जो हॉस्पिटल है वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसका पहला फेज़ है और दूसरे फेज़ में अजाफी बिल्डिंग, पार्किंग वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन वो भी बड़ी तेज़ी से कंप्लीट हो रही हैं। हमें देखना ये है कि 1 महीने के बाद जब इसका इफ्ताह होगा तो पाकिस्तान में कैंसर का जो एक ज़ाहिर है पूरी दुनिया में इस वक्त कैंसर के जो मरीज़ हैं वो एक उनका बड़ी ज़िंदगियों का इम्तिहान होता है, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आपके ख़ानदान के जो माली हालात हैं वो नहीं बताने पड़ेंगे और आपका इलाज होगा। सरकारी अस्पताल है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम जाके आपको अगर अभी बताएंगे अंदर जाके, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा एक टूर है इसका, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। साल 1.5 साल में इतनी बिल्डिंग को खड़ा कर देना। डॉक्टरों की भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं, 219 जो स्टाफ डॉक्टर हैं उनकी भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। ज़ाहिर है अगले महीने से जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो इन तमाम चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी। मैंने देखा कैफेटेरिया भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं। वेटिंग रूम कंप्लीट हो चुका है, वो भी दिखाते हैं। आने वाले लोगों के लिए जो लवाकिन हैं उनके लिए नमाज के लिए मस्जिद वो भी कंप्लीट है, डॉक्टरों का भी कंप्लीट है, बेसमेंट कंप्लीट है, मेन बिल्डिंग कंप्लीट है। सिर्फ एक अजाफी बिल्डिंग और पार्किंग रहती है, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। आप चलें हमारे साथ, हम आपको ये अस्पताल दिखाते हैं। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं। फिर वही बात है कि 1 साल में ये बिल्डिंग का खड़ा हो जाना, और ना कि खड़ा हो जाना बल्कि मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए भी तैयार हो जाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मरियम नवाज साहिबा की। पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। कैंसर केयर सेंटर, इसकी बेसमेंट जो वो तैयार हो चुकी है। ये पीछे तक देखें, इस वक्त ये बिल्डिंग बिल्कुल अपने शान शौकत के साथ खड़ी है और ये कल अगले इसी महीने के एंड में, बल्कि 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसने शुरू करना है। मैं आपको अभी यहाँ पर जो स्टेट ऑफ आर्ट जो साथ में काम हो रहा है, गाड़ियों की जो पार्किंग बन रही है, लोगों के बैठने के लिए जो पार्क बन रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन मेन जो मैंने आपको बिल्डिंग ये दिखाई है, अब इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और इस बिल्डिंग को अंदर से देखेंगे कि बिल्डिंग अंदर से कैसी है। क्या इसकी रिसेप्शन भी जो बताया जा रहा है तैयार हो चुकी है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, वो आपको अंदर से दिखाएंगे। लेकिन आप बाहर से देखें कि आपको पूरी बिल्डिंग इस वक्त तैयार नज़र आ रही है। आ जाए जी हमारे साथ। मैं जज्बाती हो रहा हूँ और अपने जज्बात पे काबू रखना वाकई ही एक बड़ा काम है। अल्लाह ना करे किसी को यहाँ पे आना पड़े, लेकिन जिस तरह मैं विज़िट करने आया हूँ, जितने भी लोग विज़िट करने आ रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी जज्बाती होंगे कि कैसे मुमकिन है जिन हस्पतालों पे टाइम लगता है 5-5, 6-6, 7-7 साल लगते हैं, वो हस्पताल सिर्फ 1 साल में कंप्लीट हो गया है। तो इस पर जज्बाती होना तो बनता है। इस वक्त देखेंगे ये जो मेन बिल्डिंग है, ये जो मेन इसका अराइवल हिस्सा है जो कि ग्राउंड फ्लोर है, ये हमें बिल्कुल तैयार नज़र आ रहा है। इसमें सफाइयाँ जो हैं वो अब हो रही हैं। यहाँ पे जो रिसेप्शन है वो भी लगे बिल्कुल तैयार है। लोगों के वेटिंग रूम बैठने के लिए जो सीटें हैं वो भी बिल्कुल तैयार है। अगर यहाँ पे देखें तो मेरे ख्याल में वाशरूम्स हैं। इस साइड पे भी देखें कि इस साइड पे भी आपको जो कुर्सियाँ हैं वो तैयार नज़र आ रही हैं, और जो इस्तकबालिया है इस साइड का वो भी तैयार नज़र आ रहा है। पीछे हमें मेरे ख्याल में बिल्कुल जी सिक्योरिटी CCTV कैमरेस के रूम हैं, वो तैयार हैं। यहाँ पर जो फार्मेसी है उसका भी तैयार है, और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो इसको बड़ी तेज़ी से तैयार करने की तरफ जा रही है। तो ये जो मेन इसकी रिसेप्शन है वो बिल्कुल 100% तैयार है। आगे जाके हम मज़ीद देखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें और तैयार हैं। आ जाए हमारे साथ जी। इसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ये है जहाँ से इंट्रेंस होगी, और ये आपके लिफ्ट्स हैं ज़ाहिर है ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए। इधर से अगर देखा जाए तो इसकी ये जो रिसेप्शन है, 2 रिसेप्शन है। एक रिसेप्शन इस साइड पे है, ये जो बिल्कुल तैयार है, रिसेप्शन काम करने के लिए रेडी रिसेप्शन है। एक रिसेप्शन आपको हम वहाँ बता चुके हैं, और हम आगे भी जाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या है। ये यहाँ पर वाशरूम लेडीज़ के लिए जो है वाशरूम है, पीने के लिए पानी के कूलर लगे हुए हैं, और ये पीछे जेंट्स के वाशरूम है। इसी तरह हमें अब नज़र आ रहे हैं, मुझे ऊपर नज़र आ रहा है कंसल्टेंट रूम जो है वो इस तरफ नज़र आ रहे हैं, अगर हम देख सके तो जी। ये बिल्कुल कंसल्टेंट रूम है। ये पूरे अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से जो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो बैठेंगे। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। ये तमाम रूम्स हैं। इस तरफ भी हमें नज़र आ रहे हैं जिसमें डॉक्टर्स वगैरह बैठेंगे। सिस्टर रूम है,
आगे जाके जो ड्यूटीज़ रूम हैं, आगे जाके फिर टॉयलेट्स हैं। तो जहाँ पे मुकम्मल एक हॉस्पिटल है और जिस स्टेट और हॉस्पिटल है। मैं आपको बताऊंगा जिस मुल्क में मैं आया हूँ, जिस मुल्क से मैं आया हूँ, वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं और यहाँ के इस हॉस्पिटल का हम देखेंगे यहाँ पे ये बिल्कुल ये लगे हैं ताकि जो बेड्स आएँ या कुछ चीज़ ऐसे आएँ तो वो दीवारों को टच ना करें। फायर जो होल सिस्टम है ज़ाहिर आग लगने का, इसके ऊपर भी एक तो मेरे ख्याल में ये स्पीकर भी लगे हैं और ज़ाहिर ये फुल एयर कंडीशन होगा और इसमें जो आग के वो बचाने वाले अलार्मिंग है वो भी इस बिल्डिंग में मौजूद है। ये मेन जो रिसेप्शन है उससे अगर आप आ रहे हैं अंदर से तो यहाँ पे भी आपको लिफ्ट नज़र आ रही हैं और यहाँ पर बोर्ड लगे हैं कि आपको देखें ये हर चीज़ तैयार पड़ी है बिल्कुल। तो जो मरीम नवाज साहिबा ने वादा किया है वो, अच्छा एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है वो देख रहा हूँ कि हर जगह पे जो वॉशरूम है वो अवेलेबल है कि अच्छा यहाँ पे भी दरवाज़ा है, इधर से भी एक जो दरवाज़ा है इस साइड पे भी हमें नज़र आ रहा है दरवाज़ा। मेन इंट्रेस्ट उस साइड से है और ज़ाहिर है ये भी निकलेंगे इस्तकबाल के इधर से जो लोग आएंगे उनके लिए भी जो इस्तकबालिया है इस साइड पे। तो अब तक हम देख चुके हैं कि 2 इसकी रिसेप्शन जो हैं वो मेन पे हैं और एक रिसेप्शन हमें इस साइड से नज़र आ रही है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अंदर क्या क्या रेडी हुआ है। सिटी स्कैन के लिए बोर्ड लगा है यहाँ पे। सिटी स्कैन का रूम जो है ये डॉक्टर्स का रूम है। सिटी स्कैन जो है इस तरफ जाके सिटी स्कैन का रूम लगा है। ये बिल्कुल सिटी स्कैन का रूम जो है वो भी तैयार हो चुका है। ये रूम है जी अल्ट्रासाउंड रूम, तो अल्ट्रासाउंड रूम के लिए भी रूम जो है वो तैयार है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, साथ में बिल्कुल टॉयलेट भी है और ये अल्ट्रासाउंड करने के लिए जो है वो बेड्स जो हैं वो लग चुके हैं और पर्दे भी लग चुके हैं। ज़ाहिर है ये एक प्राइवेसी का भी होता है, वाश बेसन भी है हाथ धोने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड के रूम जो हैं वो भी तैयार हैं। तो जो मेन इसका हिस्सा है वो तैयार हो चुका है बिल्कुल। ये भी एक रूम है जी मेमोग्राफी रूम, वो भी तैयार है। अल्ट्रासाउंड रूम भी तैयार है। तो अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल पूरा तैयार है। यहाँ पर भी जो आपका फायर का निज़ाम पूरा मौजूद है। इस्तकबालिया है, अगर यहाँ से जो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर जैसे मैंने क्या आपको बताया कि यहाँ पे इसकी होगी रेडियोलॉजिस्ट की रूम है, वो बोर्ड लगा है कि इसके अंदर वो होगा वेटिंग हॉल है और वेटिंग हॉल में बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की जो चेयर्स हैं वो बड़ी आरामदायक किस्म की चेयर लगी हुई हैं। एक वक्त में 25, 30, 40 लोग बैठ सकते हैं। उस साइड भी वैसे, और वेटिंग रूम के लिए लगा है। ये जो लिफ्टें, अच्छा वहाँ पर भी हमने लिफ्ट देखी है और यहाँ पर भी लिफ्ट देखी है। ये ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए लिफ्टें हैं। अब नीचे ज़रा बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाके देखते हैं कि अब तक क्या क्या बन चुका है, क्या क्या रह गया है, क्योंकि बेसमेंट भी इसकी बहुत बड़ी नज़र आ रही है हमें। ये वाह 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 वाह, अच्छा बेसमेंट है और बेसमेंट में यहाँ पे आप ये देखें कि रोशनी जो है उसका पूरा इंतज़ाम है कि आपकी नेचुरल रोशनी। ये जो ऊपर लिफ्टें नज़र आई थी हमें, ये नीचे हैं जी। और ये देखें जी माशाल्लाह, मतलब कि वेटिंग रूम के पास बड़ी खूबसूरती से जो है कि वो गमले लगाए गए हैं ताकि गमले जो है वो जो एक खूबसूरती होती है, फ्रेशनेस होती है। इलेक्ट्रिक का रूम है यहाँ पे, जितना भी होगा उसको इलेक्ट्रिक रूम यहाँ पे होगा। अच्छा देखें जी, ये है मेन, आपको दिखाते हैं सिटी स्कैन, आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो यूटिलिटी रूम है, क्लीन यूटिलिटी रूम है और इसके पीछे फिर पूरा एक जो है वो एक पूरा एक बिल्डिंग है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वेटिंग रूम के लिए भी जगह जो है वो बनाई गई है। ये जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे इसके बोर्ड लगते जा रहे हैं और जब इसकी ये ज़ाहिर है जब इसका इफ्तिताह होना है, लोगों ने यहाँ पे आना है और फिर हम देखते हैं। हाँ जी, ये जी बिल्कुल बड़ा आर्ट सेमिनार रूम भी तैयार है। ये देखिए जी, यहाँ पर 25, 30, 40 लोग, 50 लोग कुर्सियों के हार से सेमिनार हैं। आपकी कुर्सियाँ भी बड़ी जदीद किस्म की कुर्सियाँ हैं, कंफर्टेबल कुर्सियाँ। तो जो सेमिनार होंगे, मीटिंग्स होंगी, लोगों को ब्रीफिंग होगी, बाहर से कोई वफ़द आएगा या बहुत सारी दूसरी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम मौजूद है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे मज़ीद। ये आपका हेड रिकॉर्ड मैनेजर रूम है। इसी तरह डिफरेंट किस्म के कमरे हैं। इधर हमें नज़र आ रहा है कि आगे जाकर भी यही रूम है। हाँ, जस्ट जगह है जी, मस्जिद के लिए भी जगह है, वहाँ पे क्लिनिक के लिए जगह है। फिर वहाँ पे वाशरूम जो हैं ख़वातीन और मर्दों के लिए जो हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए जो वाशरूम है वो हर जगह पे मौजूद है। ज़ाहिर है ये बड़ा ज़रूरी होता है, किसी भी अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ तो इसके बगैर
जो है वो कोई भी जगह कंप्लीट नहीं होती। तो अगले महीने से जब इसकी ओपनिंग होगी, इसका इफ्ताह होगा, उसमें आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटल जब काम करना शुरू करेगा। मरीम नवाज़ पहले ही इतनी दुआएं समेट रही हैं, तो ये जब शुरू होगा तो मेरे ख्याल में जो झोलियाँ उठा उठा के लोग दुआएं देंगे, वही दुआएं मरीम नवाज़ की बचत होगी। ये हॉस्पिटल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसका जो पहला फ़ेस है जहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, और जो अगला फ़ेस है वो भी आपको दिखाएंगे। जो पार्किंग है, जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग है, वो भी आपको दिखाएंगे। वो भी तकरीबन तैयार होने के करीब है। आगे चलते हैं जी। इसकी सफाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इस वक्त इसकी जो फिनिशिंग टच है वो इसके जारी हैं, ताकि ये जब 1 महीने के बाद अल्टीमेटम दिया गया है सुपर सीएम की तरफ से, तो 1 महीने के बाद ये जब खुलने के करीब आएगा तो फिर आप देखेंगे अल्लाह पाक इस हॉस्पिटल में किसी को ना लाए, लेकिन जो हॉस्पिटल में आएंगे उनके लिए आप देखें यहाँ पे हर तरह से एक मुकम्मल। अब देखें ये कि कितनी इस तरफ से जब आप लोग इंटर होते हैं, इस तरफ जाते हैं, दोनों तरफ आपकी रिसेप्शन है। यहाँ पे लोगों के लिए जो है वो जगह बिल्कुल तैयार खड़ी है। मैं इसको किसी भी तरह से किसी भी यूरोपियन हॉस्पिटल से कम नंबर इसलिए नहीं दूंगा। मैंने तकरीबन 30 साल गुजारे हैं हॉलैंड में, 30 साल यूरोप में गुजारे हैं। यूरोप के हॉस्पिटल का मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के वो जो हस्पताल हैं, जिस तरह के हस्पताल होते थे, वो मेरे ख्याल में हमें मालूम है। हम में से बहुत सारे लोग उन हस्पतालों के जो है वो धक्के खा चुके हैं, लेकिन ये जो आउट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, ये आप देखें कि इसको किसी भी तरह से किसी भी यूरोपियन हस्पताल से कम नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं, बराबर नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन कम नंबर नहीं दिए जाते। और ये है विज़न नवाज शरीफ की बेटी का। ये सुपर सीएम मरीम नवाज साहिबा का विज़न है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। कैंसर एक ऐसी मोदी बीमारी है मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पे ना मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर हैं बच्चों के लिए। जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चों को जो कैंसर है उसके लिए भी अलहदा से स्पेशल अवार्ड्स हैं। बहुत सारी 10 के तकरीबन ऑपरेशन थिएटर्स हैं। फिर उसके बाद आपकी थेरेपी के लिए उसमें मौजूद हैं बहुत से। मतलब मैं आपको ये आगे जाके बताऊंगा इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होंगी। आपको नज़र आ गई बेसमेंट देखा है। दूसरी साइड पे अभी हम जाएंगे, जिस साइड पे जाकर हम देखेंगे कि अंदर वार्ड वगैरह की क्या सिचुएशन है, वो कितनी मुकम्मल हो चुकी है। आ जाए जी। ये जी वेटिंग रूम का एरिया जो है ये भी तैयार हो चुका है। जैसे कि आपको मेन जो बिल्डिंग है, बेसमेंट है, वो मैं सारा आपको दिखा के लाया हूँ। अब मैं आपको लेके आया हूँ वेटिंग रूम, क्योंकि इसका बिल्कुल तैयार पड़ा है। क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा तो वेटिंग रूम वाला जो मामला है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब लोग आएंगे, साथ बैठेंगे, वो इंतज़ार करेंगे, तो उसके लिए कंफर्टेबल वेटिंग रूम तैयार है। इसके भी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या तैयार है, क्या क्या चीज़ें लग चुकी हैं और क्या मज़ीद लगने वाली है। लेकिन इसकी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आ जाए हमारे साथ जी। अच्छा जी, ये वेटिंग रूम है जी, इंतज़ार का है और डबल स्टोरी है, ऊपर भी है नीचे भी है, मेल और फीमेल दोनों तरफ है। उसकी भी रिसेप्शन तैयार है। अब आप देखें यहाँ पे कि बिल्कुल रिसेप्शन जो तैयार है और रिसेप्शन तैयार है, बिल्कुल आप देख सकते हैं हर तरह से यहाँ पर सिस्टम रखने के लिए बिल्कुल हर चीज़ नीचे देख लो मैं नज़र आ रहा है, सब तैयार है। वेटिंग रूम जो है इंतज़ार का जो है वो भी सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि अब सफाई हो रही है, बिल्डिंग पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अब यहाँ पे एयर कंडीशन भी आए पड़े हैं और वेटिंग रूम बिल्कुल तैयार है। वेटिंग रूम में अगर देखा जाए तो सिर्फ हमने देखा कि भाई जो है अभी वो सफाई कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल तैयार थी क्या जी? थोड़ा बहुत होना है, इनसे कुछ टचिंग मत करें दे भाई हो जो पॉइंट है ना, हाँ जी, वही चल रहा है ना, वही कर रहे हैं। बाकी तक तैयार है, बाकी सब तैयार है। तो ये देना 1 महीने बाद ये ओपनिंग है। थैंक यू जी। बता रहे हैं जी कि 1 महीने के बाद जो ओपनिंग है उसके लिए तैयार है। आप देख लें कि आपको हर तरफ से सफाई जगह नज़र आ रही है। ये वेटिंग एरिया मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ख़वातीन के लिए है और जो साथ वाला है वो मर्दों के लिए है। ये डबल स्टोरी वेटिंग रूम है जी। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी उतना ही वेटिंग रूम है और नीचे भी इतना ही वेटिंग रूम है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें अब सिर्फ़ और सिर्फ सफाई हो रही है, जिसे सफाई हो रही है, बाकी हर चीज़ मुकम्मल है। क्योंकि 1 महीने के बाद सुपर सीएम प्रॉमिस कर चुकी हैं कि 1 महीने के बाद यहाँ पर जो है वो मरीज़ों का इलाज होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 1.5 साल की मुद्दत में एक आर्ट ऑफ जिसे कहते हैं कि हॉस्पिटल, जो कि सिर्फ एक ख्वाब
लगता था जब मरियम बीबी ने शुरू किया था, जब मरियम बीबी ने ऐलान किया था कि ये कैसे मुमकिन है कि कैंसर अस्पताल एक में तैयार होगा, ये ख्वाब जो है पंजाब के लोगों का पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त मौजूद है जी हम कैफेटेरिया में, हॉस्पिटल के अंदर। जो ज़ाहिर है मरीज़ आएंगे, लवाकीन आएंगे, उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम होगा, लोग बैठेंगे, आरामगाह भी होगी, कैफेटेरिया भी होगा, खाना भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी। और वो भी जो है मुकम्मल हो चुका है और मुझे काफ़ी बड़ा कैफेटेरिया नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर 200-400 बंदा बैठेगा तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कैफेटेरिया कितना मुकम्मल हो चुका है। डबल स्टोरी कैफेटेरिया, कुर्सियाँ कंप्लीट हैं और ये किसी भी वीआईपी घर के ड्राइंग रूम से कम नहीं है। एक अच्छा मज़े की बात है, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए मैं देख रहा हूँ कि अलहदा से पिकअप पॉइंट बने हैं। एक तरफ जो है वो ऑर्डर होगा और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पर जो सर्व किया जाएगा, लेडीज़ के ऑर्डर करने के लिए अलहदा और उनके पिक करने के लिए अलहदा। और उसके बाद कमाल है, किचन है, खूबसूरत किचन है, कमाल बिल्डिंग है। और ये जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। ऊपर भी जाकर देखते हैं कि ऊपर कितनी जगह है, ऊपर भी चलते हैं जी। ये देखें जी कि ये जितना नीचे है उससे ज़्यादा ऊपर है और ऊपर भी सफाई चल रही है। इस तरफ देखें जी, ये बिल्कुल आर्ट ऑफ, देखें क्या खूबसूरत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। ये सारे का सारा जो एरिया तैयार हो चुका है। यहाँ पर ऊपर अच्छा ऊपर भी वॉशरूम बने हैं, बैठने के लिए जगह बनी है और ये बाहर भी सीढ़ियाँ हैं और बाहर भी जाकर लोग बैठ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक वक्त 250-300 बंदा यहाँ पर बैठ के आराम से खाना खा सकता है। मेरी नज़र में किसी भी यूरोपियन हस्पताल से अब लोग जो हैं वो समझते हैं कि यूरोप में भी बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इसी तरह की चीज़ें बनाई है जिस तरह ये बनी है और बड़ी खूबसूरत मैं देख रहा हूँ। देखें आप जब यहाँ पे इंटर होते हैं तो आपको लगता है कि आप वाकई ही किसी एम्स्टर्डम, पेरिस या लंदन के हॉस्पिटल में। अब लंदन के हस्पतालों की अगर आपको सिचुएशन बताई जाए तो आपको मेयो हस्पताल याद आ जाएगा, गंगाराम हस्पताल आ जाएगा याद। लेकिन इस हस्पताल को देखते ही आपको दुनिया के महंगे तरीन हस्पताल जहाँ पे लोग प्राइवेट इलाज करवाने जाते हैं, यहाँ पे मरियम नवाज़ ने वो इलाज पाकिस्तान के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया है। मस्जिद भी तैयार है क्योंकि हॉस्पिटल हो, कोई भी ऐसी जगह हो, मस्जिद के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकती। माशाल्लाह जी खूबसूरत मस्जिद है। बाहर भी लोग जो हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। पीछे मुझे वज़ू खाना नज़र आ रहा है और यहाँ पे मुझे मस्जिद नज़र आ रही है। माशाल्लाह जी आटो जिस तरह सारा कुछ बहुत खूबसूरत है। कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की मस्जिद भी जो है वो बड़ी खूबसूरत है। आप देखें हर लिहाज से एक खुदा का घर है और खुदा का घर तो हर चीज़ से खूबसूरत होता है, हर चीज़ से सोना होता है। यहाँ पे नमाजी हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। और ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल जो वेटिंग एरिया है, कैफेटेरिया है, इसके पास बनाई गई है ताकि जो लोग हैं ज़्यादा यहाँ पे होते हैं तो उनको नमाज के लिए किसी किस्म की कोई तंगी ना हो, किसी किस्म की कोई वो तकलीफ़ ना उठाएं। तो तमाम चीज़ों के साथ साथ जो कंप्लीट है, ये मैंने आपको कंप्लीट दिखाया है। जो मरियम नवाज़ ने वादा किया है कि वो वादा कंप्लीट होने जा रहा है और जो हॉस्पिटल है उसका जो 1 महीने के बाद इफ्ताह होगा। आपका जो ट्रीटमेंट का पूरा हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। आरामगाह कंप्लीट है, कैफेटेरिया कंप्लीट है और मस्जिद कंप्लीट है। बाकी आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें अभी रहती हैं, वो भी आपको बताते हैं। मैंने आपको तमाम चीज़ें जो हैं जो तैयार हो चुकी हैं वो दिखा दी हैं। हमारे पीछे जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो एक्स्ट्रा और अजाफी बिल्डिंग है, पार्किंग के लिए बिल्डिंग है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो भी 2-4-6 महीने तक, मेरे ख्याल में 6 महीने तो मैं ज़्यादा ही बोल गया, मुझे नहीं लगता 3 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे इलाज होना है, रिसेप्शन है, बेसमेंट है, वो बिल्कुल तैयार है। उसके बाद कैफेटेरिया बिल्कुल तैयार है। उसके बाद लोगों का जो वेटिंग रूम है वो बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मैंने आपको मस्जिद बनाई है, वो बिल्कुल तैयार है। आगे जाके कुछ चीज़ें और दिखाएंगे जो मज़ीद कंस्ट्रक्शन में अगर यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। अब देखें खूबसूरत दरख्त लगाए जा रहे हैं, खूबसूरत पौधे लगाए जा रहे हैं। और पूरी जो 4 दीवारी है उसके साथ भी जो CCTV का निज़ाम है, कैमरों का निज़ाम है, सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बल्कि मैं आपको अगर बिल्डिंग एक दिखा सकूं, बल्कि मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, मैं आपको मिस कर गया हूं। जो डॉक्टर्स अकोमोडेशन है वो भी तैयार है, वो भी आपको दिखाते हैं।
ज़ाहिर है जिन्होंने इलाज करना है, जिन मसीहों ने इंसानों की इंसानियत की जान बचानी है, उनके लिए जो रहायशें हैं वो ज़ाहिर है एक अहम वो भी जुज़ है इसका। तो ये जो बिल्कुल आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक कमाल का जो रहायशी यूनिट है वो बन चुका है, जिसमें ऊपर लिखा होगा कि डॉक्टर्स एकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो ट्रीटमेंट करेंगे, जो इलाज करेंगे, उनके एकोमोडेशन के लिए एक, मैं तो ऐसे कहूँगा कि 5 स्टार रहाइश जो है वो भी पंजाब की बेटी मरियम नवाज़ तैयार करवा चुकी हैं। वो तैयार हो गई है। अब डॉक्टर जो जिनकी भर्ती की जा रही है, जिनकी भर्तियाँ खुल चुकी हैं, जब वो डॉक्टर ज्वाइन करेंगे तो उनको लाहौर में ये मसाइल का सामना नहीं होगा कि उन्होंने लाहौर में किस जगह पे रहना है। तो सामने मैं देख रहा हूँ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन भी बन रहा है और उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं, बिल्कुल आखिरी मराहल पे है। हम देखेंगे कि अंदर से ये जो हॉस्टल है, इस डॉक्टरों को जो घर मिलने जा रहे हैं वो कैसे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जी, ये हम लोग अंदर से भी देखेंगे कि अंदर से जो ये डॉक्टरों के लिए अपना रेजिडेंस बनाई जा रही है। देखिए ये जो रूम्स है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अच्छा जी, ये रिसेप्शन है जी, यहाँ पे ज़ाहिर है रिसेप्शनिस्ट बैठे होंगे और ये डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए रूम है। अच्छा जी, ये सारे लॉन्जेस वगैरह पे ऊपर भी सारा ऐसे ही तैयार है। यहाँ पे ये रूम है, अब डिज़ाइन मुझे ये जो रूम है किसी 5 स्टार होटल से कम आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये रूम है, इन रूम में उन मसीहों ने रहना है, उन डॉक्टर्स ने रहना है जिन्होंने इंसानियत का जो है वो इलाज करना है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट किस्म का एक हिस्सा है मेरी नज़र में, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सुबह से लेकर शाम तक करेंगे काम और उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी। ये देखें जी, ये देखें, आप जब भी दुनिया में किसी जगह पे जाते हैं तो आपको एक होटल जो है वो इस किस्म का नज़र आता है जो रूम बुक करते हैं दुनिया में, फिर 5 स्टार। आप डॉक्टरों के रहने, जो डॉक्टरों के सामान के लिए अलमारियाँ मौजूद हैं, लैम्प मौजूद हैं, उनके काम करने के लिए टेबल मौजूद है, साफ़ सुथरा जो है वो वाशरूम भी अगर मैं देखूं जी बिल्कुल साफ़ सुथरा VIP किस्म का वाशरूम है और एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है। और मतलब मुकम्मल एक पैकेज है कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पे रहेंगे उनके रहने के लिए एक मुकम्मल इंतज़ाम है। और जो फैमिलीज़ के लिए हैं वो ऊपर हैं, ऊपर वाले जो रूम है वो बड़े हैं क्योंकि वो घर हैं, फैमिली के लिए होंगे, उसमें किचन भी मौजूद है। तो देखते हैं कि ऊपर वाला जो घर है, हाँ ये देखें, यहाँ पे आपको किचन मिल रहा है यूरोपियन स्टाइल का। आपको यहाँ पे लाइव आपका किचन है, पीछे आपके लिए छोटा सा एक ड्राइंग रूम है जहाँ पे बैठ सकते हैं, जहाँ पे खाना खा सकते हैं, आपकी ओचरी हैं, साथ में खूबसूरत आपको व्यू मिलेगा और एक बड़ा खूबसूरत सी विंडो बनी है। अगर इस तरफ चलें तो हमें इस तरफ जो है वो बेडरूम नज़र आएगा और बेडरूम से पहले आपको कबर्ड नज़र आएगी, अलमारी नज़र आएगी और उसके साथ वाशरूम आएगा। और ये आपके कपल के लिए रहने के लिए एक बेहतरीन घर होगा जिसमें आपको तमाम सहूलतें मौजूद हैं। तो ये जो आप जाते हैं जहाँ पे कहीं हम लोग स्टूडियो बुक करते हैं तो स्टूडियो जो है वो यूरोपियन इस तरह के होते हैं जिसमें तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। आप खाना पका सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपके कपड़े रखने की जगह है, वाशरूम है और 2 लोगों के रहने के लिए खूबसूरत घर है। तो फैमिली के लिए भी पैकेज मौजूद है यहाँ पर जो मरियम नवाज़ साहिबा हॉस्पिटल बना रही हैं, और जो सिंगल डॉक्टर है उनके रहने के लिए भी मुकम्मल प्रोग्राम है। ये देखें जी, खूबसूरत इंटरेस्ट है यहाँ पे। अगर आप देखें तो जो बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं और आपको वो दुबई स्टाइल वाली खजूरें भी नज़र आ रही हैं। मतलब जो रिसेप्शन है वो एक मुकम्मल खूबसूरत जगह है कि जैसे ही आप अंदर इंटर होते हैं इस साइड पे सामने आपको एक खूबसूरत गार्डन नज़र आएगा, इस तरफ आपको वो जो बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत नवाज शरीफ हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है वो आपको नज़र आ रही है। लोग आपको काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस तरफ तमाम लोगों के बैठने के लिए जो जगह है, ये बड़े खूबसूरत फव्वारे भी लगे हुए हैं। आप अगर ये देखें तो फूल लग चुके हुए हैं क्यारियों में, दरख्त लग चुके हुए हैं। वो बिल्डिंग जो एक्स्ट्रा है अब वो भी तैयार हो चुकी है। मेरे ख्याल में हॉस्पिटल जो है वो बस चंद दिन में खुलने वाला है और उसके बाद यहाँ पर मरियम नवाज़ का किया हुआ जो है वादा पूरा होगा। खैर बेटियाँ जो हैं वो अपने भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए करती हैं और मरियम नवाज़ भी वही फ़र्ज़ निभा रही हैं। एक दफ़ा फिर कहूँगा, अल्लाह पाक हर सूबे को मरियम नवाज़ जैसी बहन दे, मरियम नवाज़ जैसी बेटी दे और मरियम नवाज़ जैसी वज़ीर आला दे, ताकि पूरा पाकिस्तान पंजाब की तरह साफ़ सुथरा हो, स्कूल हो, हस्पताल हो, कोई भी दूसरी चीज़ हो वो ऐसे ही नज़र आए जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। थैंक यू जी।